तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, एक बहुत बुरी खबर आई है भारतीय इकोनॉमी के लिए। आप लोग सब लोगों ने अब तक समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। भारत का रुपया दोस्तों 90 के पार चला गया। अभी हम कहते थे इतना पार, उतना पार, लेकिन रुपये ने फाइनली 90 पार कर दिया गया। ये एक बहुत बुरी खबर है इंडियन इकोनॉमी के लिए। आप सबसे पहले न्यूज़ पढ़ें। रूपी टचेज न्यू लो। रूपी ने क्या किया? नया लो छू लिया। करेंसी क्रॉसेज 90 लेवल मार्क अगेंस्ट यूएस डॉलर। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बेसिकली जो भारत का रुपया तो कई टाइम से गिर तो रहा ही था। कभी 80 था, कभी 81 हुआ, कभी 82 भी हुआ। लेकिन ये दोस्तों पहली बार भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में 90 पार हुआ है दोस्तों। आज के डेट में 1 डॉलर बराबर 90 रुपये दोस्तों। अगर हमको 1 डॉलर चाहिए तो 90 रुपये हमको देना पड़ेगा। तो ये बहुत बुरी स्थिति है दोस्तों। इंडियन रुपये डे बाय डे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और 90 रुपए का एक साइकोलॉजिकल बैरियर था। मानसिक रूप से लग रहा था कि भाई 90 रुपए तक क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन फाइनली जो साइकोलॉजिकल बैरियर था वो टूट चुका है और रुपये 90 को पार कर चुका। तो अब यहाँ से रुपये कहाँ जाएगा वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन आने वाले टाइम में भी रुपये की स्थिति बहुत बुरी होने लगी। दोस्तों आज की डेट में जो इंडियन रुपये है केवल डॉलर के सामने नहीं, जापानी येन हो गया, चाहे कोई अन्य करेंसी हो, चाइनीज करेंसी, सबके सामने रुपये गिर रहा है। और इस टाइम पे पूरे एशिया में सबसे बुरी करेंसी रुपये के रूप में उभर के आई दोस्तों। सबसे ज्यादा गिरावट रुपये में आई है एशिया की सबसे ज्यादा करेंसीज में। तो इतनी बुरी स्थिति रुपीज की हो रही है। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे कि रुपये क्यों गिर रहा है, क्या उसके कारण है, और रुपये गिरने से इंडियन इकोनॉमी पर क्या क्या इंपैक्ट होगा। इस सब के बारे में दोस्तों हम आज वन बाय वन करके डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो न्यूज पढ़ो। न्यूज है कि भाई जो इंडियन रुपी है ना वो पहली बार क्रॉस थे 90 रुपए पर डॉलर। अब तक दोस्तों इसकी वैल्यू कभी 80 कभी 85 होती थी, लेकिन गिरता गिरता ये क्या हो गया, 90 के पार चल गया। अब 1 डॉलर बराबर 90 रुपए से ज्यादा हो गया। और ये फर्स्ट टाइम हुआ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, भारत के आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब दोस्तों हमारा रुपी 90 के पार चला गया। मतलब 1 डॉलर में 90 से ज्यादा रुपये आने लगे। नाउ 1 डॉलर इक्वल टू 90 रुपी ये हो चुका। अब ये मैं बताऊं दोस्तों, आजादी के टाइम जब इंडिया आजाद हुआ था तब 1 डॉलर बराबर 4 रुपए था मात्र। सोचो कितनी गिरावट आई है हमारे रुपये में। आजादी के टाइम 1 डॉलर के बराबर 4 रुपए के आसपास हुआ करता था दोस्तों। अब वही 1 डॉलर 90 रुपए के आसपास है। तो कितनी ज्यादा गिरावट हमारी करेंसी में आई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो तो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम रीजन पे जाते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रुपी फॉल? ये रुपी गिर क्यों रहा है? 80 था लगभग लास्ट ईयर दोस्तों, ये 80 के आसपास था। एक साल के अंदर अंदर दोस्तों ये 10 रुपए गिर चुका, 90 के पार हो चुका। और मुझे लगता नहीं कि जल्दी है 100 के आसपास जाने के कगार पे है, क्योंकि अब ये 90 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर था वो टूट चुका। तो यहाँ से रुपये की गिरावट और ज्यादा होगी। तो अब इसका पीछे रीजन क्या है? शायद दुनिया की करेंसी नहीं टूट रही, केवल इंडियन करेंसी इतनी क्यों गिर रही है? तो सबसे मेजर कारण है दोस्तों कंटिन्यूस फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो। एफबीआई होता है, आप सबको पता है। फॉरेन लोग, विदेशी लोग इंडिया में दो तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तो यहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह खोल दे, उसको कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है इंडियन शेयर मार्केट में निवेश कर दे, शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इनमें निवेश कर दिया, उसको कहते हैं दोस्तों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एफबीआई कहते हैं। तो दोस्तों पिछले 1-2 साल से अगर आप शेयर मार्केट को ट्रैक कर रहे होंगे तो ये सामने आ रहा है कि दोस्तों ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंडिया में नया निवेश तो नहीं कर रहे। नया निवेश करने की बजाय क्या कर रहे हो, पुराने जो निवेश कर रखा था उसको भी है ना बेच बुझा के माल शेयर वगैरह बेच के वापस जा रहे हैं। तो एक तरह से क्या हो रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो का आउटफ्लो हो रहा है। इंडिया से ये लोग जा रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा बल्कि पुराना भी जा रहा है। अब देखो, मैं यहाँ इसके पहले एक बार और बता दूं, कोई भी चीज का भाव बढ़ने गिरने के पीछे दो ही कारण होते हैं। इकोनॉमिक्स में एक ही सिद्धांत होता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सीधी सी बात, डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच होता है। प्याज महंगा क्यों हो गया? प्याज की सप्लाई घट गई थी। प्याज सस्ता क्यों हो गया? प्याज की सप्लाई बढ़ गई थी। सिंपल सा लॉजिक है। जिस चीज की सप्लाई बढ़ जाती है वो चीज सस्ती हो जाती है, जिस चीज की सप्लाई कम हो जाती है वो चीज महंगी हो जाती है। सिंपल सा लॉजिक है। कोविड-19 में हमने देखा, कोविड-19 के टाइम कई चीजों का प्रोडक्शन बंद हो गया, तो चीजें रातों रात 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक भी दवाएं बिकी है। तो बस सिंपल सा ये बात है। तो ऐसे ही दोस्तों ये डॉलर सस्ता महंगा कब होता है? अब इंडियन रुपी पहले 80 था, अब 90 पहुंच गया सपोज करो। तो इंडियन रुपी क्यों गिर रहा है? इसका मतलब डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर मजबूत कब हो रहा है? जब उसकी सप्लाई कम हो रही है। तो दोस्तों एक रीजन है कि वर्तमान में क्या हो रहा है, इंडिया में डॉलर कम आ रहे हैं लेकिन डॉलर ज्यादा जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर डॉलर के सामने रुपए की संख्या बढ़ जाएगी तो डॉलर क्या होगा, मजबूत होगा ही होगा। तो दोस्तों ये एफबीआई यहाँ से क्या कर रहे हैं, इंडिया से तो डॉलर पहले इन्होंने लाए थे, निवेश कर गया, वो वापस यहाँ को शेयर भेजा, वो शेयर भेज से रुपये कमाए, रुपये से जो डॉलर में बदला और वापस ले जा रहे हैं। तो इंडिया से क्या कर रहे हैं, नए डॉलर जा रहे हैं, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर नहीं रहे, तो नया डॉलर इंडिया में आ नहीं रहा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इंडिया में डॉलर की सप्लाई की कमी आ रही है और रुपये की सप्लाई उतनी है। तो जो डॉलर की सप्लाई कम आ रही है तो जाहिर सी बात है डॉलर मजबूत होगा ही होगा। तो मेजर रीजन दोस्त यही है, जो बेसिकली डिमांड है रुपये की कम है और डिमांड फॉर डॉलर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो यहाँ से इंडिया से माल बेच के उसको रुपये में
से डॉलर में कन्वर्ट करा के वापस जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों ये फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर है इंडिया में कम हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है इंडिया में ओवरऑल डॉलर की कमी हो रही है। दूसरा कारण दोस्तों ट्रेड डील अनसर्टेनिटी विद यूएसए। आप सबको पता है पिछले कुछ टाइम से इंडिया और अमेरिका का संबंध अच्छे नहीं चल रहे। अमेरिका में ट्रंप ने इंडिया पर कितना, इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर 50% टैरिफ लगाया। पूरी दुनिया में दोस्तों ये टैरिफ सबसे ज्यादा हाई है। पूरी दुनिया में इतना टैरिफ कोई से भी देश पर भी आज के डेट में नहीं लग रहा। ब्राजील पे लगाया था 50%, लेकिन वो भी थोड़ा कम हो चुका दोस्तों। तो इतना डॉलर अगर टैरिफ हम लगाएंगे तो हमारा एक्सपोर्ट अब अमेरिका को होने वाला होगा वो कम होगा दोस्तों। कम होगा तो जब हम एक्सपोर्ट कम करेंगे तो अमेरिका से जो इनकम होगी मेरे को डॉलर के रूप में वो भी कम होगी। कम होगी तो क्या होगा, ओवरऑल डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी। इससे क्या होगा दोस्तों, डॉलर मजबूत होगा और रुपये कमजोर होगा। सिंपल सी बात यही है। तो इस यूएसए इम्पोज 50% टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट। इसके बाद दोस्तों ये टैरिफ इंपोर्ट करने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच क्या हो जाएगा, कोई ट्रेड डील हो जाएगी। कभी न्यूज आती है कि ट्रेड डील होने के कगार पे, कभी लगता है नहीं अभी तो टाइम लगेगा। कभी एस जयशंकर जी कुछ अलग कहते हैं, पीयूष गोयल जी कुछ अलग कहते हैं। तो कुल मिला के इंडिया की जो ट्रेड डील है ना वो अनसर्टेनिटी है अमेरिका के साथ में। और जब तक ये अमेरिका के साथ ट्रेड डील होगी नहीं और ये ट्रेड का मामला सेटल नहीं होगा तब तक दोस्तों इंडियन रूपी कमजोर होता ही होता जाएगा। और इसको क्या जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी इंडिया में क्या करेंगे, भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इंडिया में नया इन्वेस्टमेंट आ नहीं पाएगा, इट मीन नए डॉलर आ नहीं पाएंगे। तो स्टिल नॉट रेड डील। पैनिक इन इन्वेस्टर, जो निवेशक है विदेशों से यहाँ इंडिया में निवेश करना चाहते हैं वो निवेशक बच रहे हैं अब यहाँ इंडिया से करने से। जब तक ट्रेड डील होगी नहीं वो करेंगे नहीं, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो नया इंडिया में डॉलर आएगा नहीं, तो ओवरऑल डॉलर की कमी रहेगी, तो डॉलर मजबूत होना होना है। इसके अलावा दोस्तों वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट, पिछले अगर आपने अभी मैंने लेटेस्ट में बताया भी था अक्टूबर 2025 का अगर आपने ट्रेड डेफिसिट का डेटा देखा हो तो हम इंडिया से दोस्तों एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। और जब जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब इंपोर्ट करने के बदले हमको कुछ देना पड़ेगा, तो हम डॉलर में रुपए देते हैं, डॉलर में देते हैं, सीधी बात है। तो अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारे पास से जो डॉलर का भंडार है उससे डॉलर कम होते जाएंगे, डॉलर कम होते जाएंगे दोस्तों डॉलर क्या होगा, मजबूत होगा। तो भारत में क्या हो रहा है, लगातार इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, राइजिंग क्या हो रहा है, इंपोर्ट डिमांड हो रहा है। तो इंपोर्ट डिमांड होने से क्या होगा, मोर नीड ऑफ डॉलर, हमको और ज्यादा डॉलर चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, मोर नीड ऑफ डॉलर से रुपये का क्या होगा, डाउनफॉल होना तय है। तो ये तीन रीजन तो मेजर रीजन है दोस्तों। इसके अलावा एक रीजन और है दोस्तों, यूएस डॉलर स्ट्रॉन्गर ग्लोबली। अभी केवल यूएस जो डॉलर है वो केवल दोस्तों इंडियन रुपये के सापेक्ष ही मजबूत नहीं हो रहा, वो दुनिया के लगभग सभी देशों की करेंसी के सापेक्ष मजबूत हो रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया में वर्तमान में क्या है, जो डॉलर है ना, अमेरिका डॉलर, उसकी मांग बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। डॉलर डिमांड इज इंक्रीजिंग ओवरऑल वर्ल्ड। तो अगर पूरी दुनिया में दोस्तों डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है रुपये उसके सामने कमजोर होना ही होना है। इसके अलावा दोस्तों एक और होता है, जब कभी भी डॉलर गिरता है, रुपये गिरता है डॉलर के सामने, तो दोस्तों क्या करता है, आरबीआई इंटरफेयर करता है। क्या करता है, आरबीआई इंटरफेयर करता है। आरबीआई के पास क्या होता है, आरबीआई कैसे इंटरफेयर करेगा, तो आरबीआई के पास एक दोस्तों फॉरेक्स होता है, विदेशी मुद्रा भंडार होता है। क्या होता है, आरबीआई क्या है, इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई के पास होता है, जिसमें खूब सारे डॉलर वगैरह पड़े रहते हैं। लगभग 700 बिलियन डॉलर के आसपास क्या है वर्तमान में इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार है। तो जब भारत में डॉलर की कमी हो जाती है तो आरबीआई क्या करता है, जो अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर को क्या करता है, बेच देता है। तो वहां से क्या होता है, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है, इससे रुपए का गिरना कम हो जाता है। लेकिन इस बार दोस्तों आरबीआई ने कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया, आरबीआई ने कोई ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। इससे भी क्या हुआ दोस्तों, ये जो रुपये का डिक्लाइन है वो कंटिन्यू जारी रहा और फाइनली रुपये क्या हो गया, 90 के पार पहुंच गया। अब इसका दोस्तों इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट डलेगा, तो दोस्तों जो यूएस डॉलर के सामने या रुपये गिरता है तो उसके दो मेजर इंपैक्ट होते हैं। एक होता है एक्सपोर्टर को लेकर, एक होता है इंपोर्ट को लेकर। तो सबसे पहले देखते हो तो हम इंपैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले दोस्तों होता है इंपोर्ट कॉस्टली हो जाता है। ऐसे होता है, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, देसी एग्जांपल लेंगे। सपोज करो अमेरिका में पहले क्या होता था, $1 में कोई चीज आती थी, ठीक है। अभी इसको हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, $1 की चीज हम इंडिया में क्या करते थे हम, अमेरिका में कोई चीज $1 में मिलती है, अब उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। अब जो डॉलर करेंसी है मतलब एक्सचेंज रेट है वो 100 रुपये है, ठीक है। तो इंडियन क्या करेगा, 100 रुपये देगा और $1 की चीज मंगा लेगा। लेकिन अब करेंसी गिर गई इंडिया की, अब डॉलर एक बराबर 200 रुपये हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अब इस एक ही डॉलर की चीज के लिए इंडियन को कितना रुपए देना पड़ेगा, 200 रुपए देना पड़ेगा। तो इट मीन इंपोर्ट महंगा हो गया। सीधी सी बात है दोस्तों, जब जब रुपये गिरता है वो इंपोर्ट महंगा करता है। कैसे करता है मैंने समझा दिया। पहले $1 की चीज हम इंडिया में इंपोर्ट करते थे, सपोज करो एक्सचेंज रेट 100 रुपये थी, तो 100 रुपया दिया, $1 की चीज मंगा ली। लेकिन अब एक्सचेंज रेट गिर गई, $1 बराबर 200 रुपये हो गया, तो अब हमको ना उसी $1 के सामान के लिए 200 रुपये देने पड़ेंगे। इट मीन्स हमारी चीज महंगी होगी दोस्तों, जो इंपोर्ट कर रहे हैं चीज महंगी होगी। अब इंपोर्ट के साथ साथ जो चीजें हम इंपोर्ट करें सब महंगी हो जाएगी। हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, तो जो फॉरेन से क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं वो महंगा हो जाएगा, जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मंगा रहे हैं वो महंगा हो जाएगा, केमिकल्स मंगा रहे हैं वो सब महंगा हो जाएगा। और क्रूड ऑयल जो होता है दोस्तों वो तो हर चीज में काम आता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, सब चीजें महंगा हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या होगा दोस्तों, इंडिया में महंगाई बढ़ेगी। तो बेसिकली इंपोर्टेड आइटम्स
चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे केमिकल हो, विल बी कॉस्टली। ये सब क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे दोस्तों। इसी को एक टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं इकोनॉमी में, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ऐसी महंगाई जो फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं चीजों के, उसके बढ़ने से होती है, उसको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इंडिया में महंगाई का खतरा बढ़ जाएगा, और आप जानते हो महंगाई बहुत बुरी चीज है। अगर किसी प्रकार से इंडिया में महंगाई बढ़ जाएगी तो ओवरऑल इंडिया की जो इकोनॉमी है वो चौपट हो जाएगी दोस्तों। दूसरा इंपैक्ट होता है दोस्तों एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पर दोस्तों जनरली ये माना जाता है कि जब जब रुपये गिरता है तो एक्सपोर्ट को फायदा मिलता है। जो इंडिया के एक्सपोर्टर हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, क्यों? क्योंकि इंडिया का जो माल है वो सस्ता हो जाएगा दोस्तों। तो इंडिया से क्या होगा, अमेरिका को या अन्य देशों को चीजें सस्ती होने के कारण वहां पर ज्यादा माल बिक पाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, फॉर शॉर्ट टर्म एक्सपोर्टर्स में बेनिफिट। कुछ कुछ टाइम के लिए तो दोस्तों जो हमारे एक्सपोर्टर को बेनिफिट होगा, लेकिन ओवरऑल दोस्तों रुपए का गिरने से कोई इकोनॉमी पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। ओवरऑल तो पूरी इकोनॉमी पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, बट इन लॉन्ग टर्म दे में पैसे चैलेंजर। तो देखते हैं ये इंडिया का ये जो दौर चल रहा है रुपए गिरने का, कब तक गिरता है, कब जाके वापस ये अपने पैर जमाता है। लेकिन फिलहाल हमारी स्थिति थोड़ी सी वीक है। हालांकि गवर्नमेंट इसको दिखा नहीं रही। जीपी गवर्नमेंट के एडवाइजर का नाम सुना होगा आपने, वी अनंत नागेश्वर। उनका कल कहना था कि हम इससे कोई ऐसी फर्क बात नहीं है, कोई मुझे कोई रातों की नींद उठ जाएगी, ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इसको चीजों को लाइटली ले रहे हैं, या फिर उसको शो नहीं करना चाहते। लेकिन इतना तेजी से रुपये गिरना ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। भविष्य में इससे स्थिति बिगड़ सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।